हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। आज से आया हूं अपने कुछ क्वेश्चन के साथ अपने टेलर थ्योरम के। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ u इक्वल्स log x पावर 4 माइनस y पावर 4 अपॉन x माइनस y, प्रूव दैट दिस टर्म। ठीक है, टर्म गिवन प्रूव करनी है। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास u गिवन है। क्या है? u इक्वल्स log x पावर 4 माइनस y पावर 4 अपॉन x माइनस y। ठीक है, इस log को इधर ले जाएंगे। log u इक्वल्स x पावर 4 माइनस y पावर 4 अपॉन x माइनस y। देखिए इस फॉर्म में हमारा जो फंक्शन था वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं था। ठीक है, लॉग यहाँ पे आ गया था। लॉग इधर ले जाने के बाद इधर वाली टर्म हमारी होमोजीनियस फंक्शन बन चुकी है। होमोजीनियस हो गया है। देखिए ठीक, ऊपर पावर कितनी है? 4 कॉमन। यहाँ से n कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आएगा? 4 माइनस 1। नाउ टेलर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स n। कितना आएगा यहाँ से? 3। ठीक है, ये होता है ना n यहाँ से 3। अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे 3, ये क्या हो गया हमारा? बनता है हमारा जी यू। कितना आ गया? 3। या इसको हम बोल लेंगे जी डब्ल्यू। ठीक है, जो यहाँ पे डिडक्शन फर्स्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ से जो रिजल्ट बन गया था वो बनता है हमारा जी डब्ल्यू। अब जी डब्ल्यू हमारा हो गया 3। अब लगाएंगे यहाँ पे सेकंड डिडक्शन। टेलर थ्योरम का सेकंड डिडक्शन क्या है? सेकंड डिडक्शन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स कितना? जी डब्ल्यू ब्रैकेट जी डैश डब्ल्यू माइनस 1। यही होता है सेकंड डिडक्शन। ठीक है, इस टर्म के हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये टर्म किसके इक्वल है? इसके। अब देखिए जी डब्ल्यू कितना है? 3। इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो गया? -1। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना आएगा यहाँ से? -3। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसमें अप्लाई किया हमने टेलर थ्योरम का सेकंड डिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ u इक्वल्स tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, शो दैट x del u upon del x प्लस y del u upon del y इक्वल्स sin 2u। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको लेट कर लेंगे z। ठीक है, z इक्वल्स हो जाएगा कितना? इसको मैं इधर ले जाऊंगा। कितना? tan हो जाएगा इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी टर्म को हमने z बोल दिया। अब हमें क्या करना है? देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ n की, n कितना आ जाएगा यहाँ से? ऊपर वाली पावर ले लेंगे हाईएस्ट 2। ठीक है, 2 आ गया। अब बाय अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स इंटू कैसे निकलेगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए हमें। हम्म, यहाँ पे आ जाएगा ये डेल जेड अपॉन डेल यू। ठीक है, जेड को यू के टर्म में करेंगे इंटू मल्टीप्लाई एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए बात अगर मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स की करूँ। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैसे आएगा यहाँ पे? सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पे आएगा तो ये u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो z को पहले u से डेरिवेटिव किया, फिर u जो है हमारा u के रेस्पेक्ट में हम इसको कर सकते हैं। u के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में u को डेरिवेटिव कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। बट z को हम u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो z को u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और इसको u को x एंड y के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल यू। z को u के रेस्पेक्ट में इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, u को x के रेस्पेक्ट में। तो हमारा डेल z अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। देखिए कैंसिल होके डेल z अपॉन डेल एक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस टर्म को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या है? प्लस y। फिर से देखिए डेल यू अपॉन डेल y निकालना है यानी डेल z अपॉन डेल y। कैसे निकलेगा? डेल z अपॉन डेल y निकालने के लिए डेल z को हम u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, u को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो डेल z अपॉन डेल y यहाँ पे आ जाएगा डेल z अपॉन डेल u
डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स एन इंटू जेड। एन कितना है 2, जेड कितना है 10u। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल यू है अपॉन डेल एक्स है, बट मैं लिख क्या रहा हूँ डेल जेड अपॉन डेल यू। ये इसलिए क्योंकि u क्या है हमारा ये टर्म, और इस पूरी टर्म को हमने क्या कंसीडर किया है z, z लेट किया है, तो z अपॉन डेल एक्स से हमने यहाँ पे लिख लिया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। बात वही है। नेक्स्ट देखिए, z को u के टर्म में डेरिवेटिव करना है, z को u के टर्म में डेरिवेटिव, तो x एज इट इज रहेगा, इसका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस वाई, यहाँ से कितना डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू टेन यू। दोनों में से सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू टेन यू। ये टर्म इधर आ जाएगी, कितना हो जाएगा यहाँ से टू टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे टू साइन यू अपॉन कोस यू अपॉन, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन कोस स्क्वायर यू। ये टर्म ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा यहाँ से टू साइन यू अपॉन कोस यू इंटू कोस स्क्वायर यू, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टू साइन यू इंटू कोस यू कितना टू साइन टू का फॉर्मूला होगा टू साइन यू इंटू कोस यू साइन टू यू। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल डेरिवेटिव। देखिए अब तक हम डेरिवेटिव करते आ रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है z, एक फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का। ठीक है, एक फंक्शन है z, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन, एक फंक्शन है x। ठीक है, इसको मैं फाइव से डिनोट कर दूंगा u और v का। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन है y, इसको मैं साई से डिनोट कर दूंगा u कोमा v का। एक फंक्शन है z, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है y। z फंक्शन है इंडिपेंडेंस वेरिएबल एक्स वाई का, x फंक्शन है इंडिपेंडेंस वेरिएबल u v का, और y भी एक फंक्शन है इंडिपेंडेंस वेरिएबल v और u का। अब देखिए जो हमारा z है, जो z है वो किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव हो सकता है x के और y के। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा x है वो किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है u एंड v, एज इट इज y भी हमारा u और v के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव हो सकता है। बट अगर हम कहें कि z को x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करो, x के z को x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे देखिए, इसको तो z को तो कर ही लेंगे, सॉरी u के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, यहाँ पे u z को u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, बट z को हम x के और y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, z को किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं x या फिर y। मैं x ले लेता हूँ पहले, तो z को हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं, और जो हमारा x है उसको हम u के और v के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। मैं u ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z को x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकता हूँ, और x को u के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकता हूँ। उनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल यू आ जाएगा। ठीक, अब देखिए z को मैं x के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ और y के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ। ठीक, y इंटू, और y को u के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब भी यही होगा। ठीक है, डेल वाई कैंसिल आउट और डेल जेड अपॉन डेल यू। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे एज पर अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इसमें एक फॉर्मूला है टोटल डेरिवेटिव में, वो यही है। कैसे, एक फंक्शन होगा हमारे पास, देखिए क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है if u equals x cube plus y cube where x equals a cos t y equals b sin t find del u upon del t। ठीक है, del u upon del t पूछ रहा है, u को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछ रहा है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट का वेरिफिकेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे, u हमारे पास गिवन है x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है, u को मैं x के और y के रेस्पेक्ट में इजीली यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन में पूछा क्या है t के रेस्पेक्ट में, और क्या गिवन है x a cos t, ठीक है y b sin t। ठीक,
एक्स को टी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, वाई को टी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल टी कैसे निकलेगा वो देखिए, यू को एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है, इनटू एक्स को टी के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया पहला प्लस। इसके लिए देखें तो डेल यू, यू को वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है, यू को वाई के रेस्पेक्ट में और वाई को टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए यू को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, 3x², ठीक है, और एक्स को टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, -a sin t, प्लस यू को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना, 3y², और वाई को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे b cos t, ठीक है, कितना हो गया यहाँ से, देखिए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की आया क्या, कितना है यहाँ पे a cos t, और y कितना है b sin t, इसमें पुट करेंगे कितना आएगा, 3x कितना है a² cos स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है, -a sin t प्लस 3y² है यानी b² sin स्क्वायर t इंटू b cos t, यहाँ से कितना हो गया, माइनस बाहर ले लेंगे, -3a³ ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई a³ cos स्क्वायर t इंटू साइन टी प्लस 3b³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर t इंटू कोस टी, ये कितना है हमारा, डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे फाइंड हो गई, डेल यू अपॉन डेल टी पूछा था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब करना है इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, u जो हमारे पास गिवन है, u x³ प्लस y³ x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, u इक्वल्स हो जाएगा a³ cos³ t, ठीक है, प्लस कितना y³ यानी b³ sin³ t, विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर लेंगे, डेल यू अपॉन डेल टी डायरेक्ट, ठीक है, a³ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, cos³ t का हो जाएगा कितना 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t, और cos t का कितना हो जाएगा माइनस sin t, माइनस यहाँ पे आ जाएगा sin t, फिर कितना है प्लस b³ कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, sin³ t का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर और sin t का cos t, ठीक है। अब कितना है, अब क्या करेंगे देखिए, -3a³ cos स्क्वायर प्लस 3 cos t, देखिए ये दोनों टर्म सेम आ रही है हमारी, ठीक है, दोनों टर्म सेम आ रही है, इसका मतलब वेरीफाइड हो चुका है हमारा, ठीक है, और डेल अपॉन डेल टी भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था। टोटल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये एक अलग फंक्शन गिवन था हमारे पास, x का एक अलग था और y का एक अलग था, ठीक है, हमें पूछा था u का t के रेस्पेक्ट में, ठीक, बट u को हम x और y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कर सकते थे, x को t के रेस्पेक्ट में और y को t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कर सकते थे, तो हमने टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, टोटल डेरिवेटिव जो हम यूज करते हैं, ठीक है, और हमने अपना यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z एक फंक्शन है एक्स वाई का और x गिवन है e पावर u प्लस e पावर माइनस v, y गिवन है e पावर माइनस u प्लस e पावर माइनस e पावर v, देन प्रूव दैट दिस टर्म del z upon del u minus del z upon del v equals x del z upon del x minus y del z upon del y। देखिए कैसे करेंगे, x गिवन है हमारे पास e पावर u प्लस e पावर माइनस v, y गिवन है e पावर माइनस u माइनस e पावर v, ठीक है। अब देखिए del z अपॉन del u पहले निकालेंगे, ठीक, del z अपॉन del u कैसे निकालेंगे, z को x के और y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट x को u के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, v के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, एज इट इज y को भी u के और v के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं del z अपॉन del u, ठीक है, सॉरी x, ठीक है, z को x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और x को u के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं, फिर कितना आएगा प्लस del z अपॉन del y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और y को u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए del z अपॉन del x एज इट इज,
एक्स को यू के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है, ई पावर यू आ जाएगा, फिर क्या है प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई को यू के रेस्पेक्ट में करना है, कितना आएगा माइनस ई पावर माइनस यू आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ऐसे ही हम यू जेड को वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड को वाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और एक्स को वी के रेस्पेक्ट में, प्लस जेड को वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और वाई को वी के रेस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एज इट इज लिख लेंगे, एक्स को वी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा माइनस ई पावर माइनस वी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई को वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा ई पावर वी आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स, देखिए कितना हो गया यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई पावर यू, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कितना माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई ई पावर माइनस यू, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई पावर माइनस वी और प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई ई पावर वी, ठीक। देखिए ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और एक मिनट कॉमन ले लेंगे इसमें से, देखिए डेल जेड डेल एक्स, इन दोनों में से डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा ई पावर यू, ठीक है, इधर से कितना माइनस ई पावर माइनस वी, ठीक है, माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा ई पावर माइनस वी और इधर से कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ई पावर वी, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है हमें, देखिए ये टर्म कितनी है हमारी एक्स, ठीक है, और ये टर्म क्या है हमारी वाई, पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल किसके चल रहा है यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था जो हमने कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू इक्वल्स यू ब्रैकेट वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल जीरो, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया गया है, यू इक्वल्स यू वाई माइनस जेड कोमा जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, तो लेट कर लेंगे आर इक्वल्स वाई माइनस जेड, ठीक है, इसको ही एस इक्वल्स जेड माइनस एक्स और टी इक्वल्स एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये टर्म कैसे बन जाएगी u इक्वल्स यू आर कोमा एस कोमा टी। अब पहले क्या करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू को एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन कितना, देखिए यू को आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, आर आर एस टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे यू को डेरिवेटिव कर सकते हैं, यू अपॉन आर और आर को कर सकते हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि तीन टर्म दे रखी है तो तीन बार चलेंगे, डेल यू अपॉन अब की बार एस से, ठीक है, और एस को कर सकते हैं एक्स से, प्लस यू को कर सकते हैं टी से और टी को कर सकते हैं एक्स से, ठीक, डेल यू अपॉन डेल आर एज इट इज रहेगा, ठीक, आर को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आ जाएगा देखिए, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, एस को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस वन आ जाएगा, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे वन आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ से कितना बना, ये जीरो हो गया, ये कितना आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एस प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है, एज इट इज डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल आर और अब की बार डेल आर को कर सकते हैं डेल वाई से प्लस
डेल यू अपॉन डेल एस, एस को कर सकते हैं वाई से, ठीक है, और प्लस यू अपॉन डेल टी, और डेल टी को कर सकते हैं वाई से, इक्वल्स, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर एज इट इज, आर को कर सकते हैं वाई से, आर का वाई से कैसे आएगा 1 प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, एस को वाई से करेंगे 0 प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, टी को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा -1 माइनस, कितना बचेगा डेल यू अपॉन, ठीक है, इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर, और अब की बार आर को जेड से, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, और डेल एस को डेल जेड से, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, और डेल आर एज इट इज, से करेंगे आर को जेड से करेंगे -1 प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, टी को जेड से करेंगे कितना 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा कितना माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, और प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक, इन तीनों टर्म को ऐड कर देंगे, ठीक है, देखिए जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने में, ठीक है, ये हमारा तीनों को ऐड करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एस और पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल आर पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक, और देखिए ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस बार माइनस हो गया, और यू अपॉन डेल टी से डेल यू अपॉन डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका आंसर 0, यही हमें इसमें प्रूव करना था जो हमने कर दिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if u equals u y minus x upon xy comma z minus x upon xz, then show that x square del u upon del x plus y square del u upon del y plus z square del u upon del z equals 0, गिवन है, ठीक है, ये टर्म देखिए इसको हम r मान लेंगे और इसको s, ठीक है, तो r कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x माइनस 1, s कितना हो जाएगा यहाँ से 1, ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी u r को माइनस, ठीक, अब देखिए r को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा, एक माइनस पहले से है और -1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे s को x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे कितना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, s को z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, अगर इसको हम किससे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसको अगर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, u को x के रेस्पेक्ट में, इसको लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, और डेल आर को कर सकते हैं डेल एक्स से, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, और डेल एस को कर सकते हैं डेल एक्स से, ठीक, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर एज इट इज, आर को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, एस को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कितना -1, ठीक है, देखिए u आर को x के रेस्पेक्ट में ये टर्म आ गई, और u को s को x के रेस्पेक्ट में किया ये टर्म आ गई, अब हम करेंगे क्या, इसमें देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो क्या होगा इस टर्म में x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और इस टर्म में भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा देखिए कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल आर बच जाएगा, ठीक है, इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डेल यू अपॉन डेल एस बच जाएगा यहाँ पे,
नेक्स्ट डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल आर, और आर को वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, और एस को वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। कितना आएगा, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक, आर को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना, वन अपॉन वाई, वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, एस को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए एस को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना होगा, या फिर अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा यहाँ से, देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर यहाँ पे रह जाएगा, ये जीरो हो जाएगी टर्म, डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल आर, और आर को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, अब की बार कितना आएगा, आर को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, जीरो आ जाएगा, प्लस अपॉन डेल एस, एस को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा, वन अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक, अब इसमें जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी जेड स्क्वायर की, कितना आ गया यहाँ से, ये टर्म जीरो हो गई, ये कैंसिल हो जाएगी, वन बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एस यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को ऐड करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल आर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है, ये हमें इसका शो करना था, तो ऐसा हमने कर लिया, ये टॉपिक था हमारा टोटल डेरिवेटिव्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।